expect a huge political showdown today, and that will be over Veer Savarkar. The storm is over a New Delhi University College where the foundation stone will be laid by Prime Minister Narendra Modi, and that college is going to be named after Veer Savarkar. The Prime Minister will lay the foundation stone in Najafgarh, in Roshanpura, where a land has been allotted. Now, there are, while other projects and 3 other colleges basically, and Veer Savarkar College is going to be one of it, 140 crore rupees project has been allocated for this specific college campus. 24 classrooms, 8 tutorial rooms, canteen, 40 faculty rooms, department library, a conference room. And we're also informed by our sources that this will be state-of-the-art facilities, modern amenities will be for this Savarkar College. But because of the name, the Congress party seeing absolute red on this. The party has objected to the name of the college, claiming Savarkar was loyal to the British. Now, the Congress student wing, in fact, has demanded that the college be named after late Prime Minister Dr. Manmohan Singh instead of Savarkar. But the BJP is defending the college name and has said that the Congress is insulting the Hindutva ideologue. देखिए, कांग्रेस पार्टी का साफ मानना है कि वो लोग जो आज़ादी के आंदोलन में जिनका कंट्रीब्यूशन था, जो अपनी जान निछावर की थी, जो अपनी जानें दे दी थी, उन लोगों को कमेमोरेट करना चाहिए। वो लोग जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ थे, जो उनके इन्फॉर्मर्स बने हुए थे, उनकी पेंशन ले रहे थे, उनको जो माफीनामा की चिट्ठियां लिखे थे और उन अपनी चिट्ठियों में यूएस लॉयल सर्वेंट करके भी लिखा गया था। तो मुझे लगता है कि इनके पास जो आइकन्स नहीं है आज़ादी के आंदोलन के टाइम पे, इस तरीके के लोगों को लेके वो लेजिटिमाइज करवाना चाह रहे हैं। लेकिन कुछ भी करें, इतिहास के पन्नों में जो दर्ज है। जो विवाद पैदा कर रहे हैं उनको देखना चाहिए कि जो इन कांग्रेस के लोग हैं ऐसे वक्तव्य देने का काम करते हैं। इंदिरा गांधी ने तो उनको पत्र लिखा था, सराहना पत्र लिखा था, उनके डाक टिकट लागू किए थे, उन्होंने उनकी सराहना भी की थी। तो मुझे लगता है आज का विरोध जो है वो राजनीतिक विरोध चालू हो गया है कि केंद्र सरकार कुछ भी करेगी हम उसका विरोध ही करेंगे। एक वर्ग को तुष्टिकरण के तहत वो सब ऐसा काम करते हैं, लेकिन आज देश की जनता जान चुकी है कि कथनी और करनी में क्या फर्क है, इसलिए उनको नकारा भी जा रहा है। विवाद कौन कर रहा है? वो कांग्रेस जिसका अपना मूल कल्चर विदेशी है। वीर सावरकर इस देश के स्वतंत्रता सेनानी हैं। उनका इतिहास और उनका जो योगदान है इस भारत की स्वतंत्रता में वो अमूल्य है और हम सब भारतीयों को उसको नमन करना चाहिए। कांग्रेस की आपत्ति हमेशा जो है वो देश के उन शहीदों के लिए होती है जो उनकी विचारधारा के साथ नहीं थे, उसके खिलाफ ही रहते हैं वो। इसलिए कांग्रेस से हमें सर्टिफिकेट चाहिए भी नहीं। अगर वीर सावरकर के नाम पर, मुझे जानकारी भी पूरी नहीं अगर है, तो हम उसका स्वागत करते हैं। कल भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 3 प्रोजेक्ट्स की आधारशिला रखेंगे। एक तो ईस्ट दिल्ली कैंपस जो आएगा, हमारा ईस्ट दिल्ली के अंदर आ रहा है। दूसरा वेस्ट दिल्ली कैंपस और तीसरा सावरकर कॉलेज जो कि रोशनपुरा नजफगढ़ के अंदर एस्टेब्लिश हो रहा है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि 3 नए प्रोजेक्ट्स आएंगे। भारत सरकार की ये एक योजना है कि शिक्षा में का विस्तार हो। मैं भारत सरकार का आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि उन्होंने इन प्रोजेक्ट्स को बनाने के लिए, इनमें इन्वेस्ट करने के लिए करीब 600 करोड़ रुपया हमको दिया।